भैया 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 आप यूपी के कई जिलों में फैले बाघ के आतंक के बीच लखीमपुर खीरी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। लखीमपुर खीरी में पिछले कई महीनों से आतंक का पर्याय बना बाघ आखिरकार पिंजड़े में कैद हो गया। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, इस बार जो बाघ पिंजड़े में कैद हुआ है, किसके प्रयासों से यह बाघ कैद हुआ है? लखीमपुर खीरी की किस रेंज में इस बाघ को कैद किया गया है और पिछले कई महीनों से इसने किन किन इलाकों में अपनी दहशत फैला रखी थी? देखिए प्रांशु, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जनपद हैं जहां पर बाघ का आतंक इस समय चरम पर है, जिनमें से लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और सीतापुर ये ऐसे जनपद हैं जहां पर बड़े पैमाने पर बाघ का अलग अलग क्षेत्रों में आतंक सुनाई दे रहा है। ये भी नहीं कि सिर्फ आतंक ही सुनाई दे रहा है, बल्कि बाघ लोगों की जान भी ले रहे हैं और हमले भी कर रहे हैं। कई इंसानों को निवाला बाघ बना चुके हैं। लखीमपुर में, पीलीभीत में और सीतापुर में भी शुरुआत हो चुकी है। 22 अगस्त को सीतापुर के महोली इलाके में सौरभ दीक्षित जिसको बाघ ने निवाला बनाया। हालांकि महोली इलाके में कई बाघ होने की बराबर लगातार ग्रामीण और सारे लोग ये कह रहे थे। आखिरकार बाघ ने एक युवक को निवाला बना लिया। इस बीच लखीमपुर खीरी में आतंक का जो पर्याय बाघ बना हुआ था कई लंबे समय से, और जिसको लेकर के वन विभाग लगातार उसे पकड़ने के लिए सारे जतन कर रही थी। अब वन विभाग की टीम ने पिंजड़ा लगाया और पिंजड़े में आखिरकार बाघ जो है वो उसमें बंद हो गया। जैसे ही पिंजड़े में कैद हुआ, वन विभाग के चेहरे पर खुशी के भाव देखे गए। इलाके के लोगों में जो दहशत थी वो दहशत खत्म हुई और कहीं न कहीं जो बाघ, ये खासकर जो गोला रेंज है, वन रेंज, उस इलाके में ये बाघ का आतंक लगातार काफी दिनों से बना हुआ था। कई महीनों से कहा जा सकता है कि बाघ का आतंक था और ये आखिरकार देवीपुर पीट गांव का मामला है, जहां पर ये पिंजड़ा लगाया गया था वन विभाग की ओर से और उसी में ये आखिरकार जो है कैद हो गया। जैसे ही कैद हुआ वैसे ही लोगों में खुशी की लहर इसलिए दौड़ गई क्योंकि आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही एक व्यक्ति को इसी इलाके में बाघ ने उस समय निवाला बना लिया था जब वो खलिहान जा रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब जो आदमी जा रहा था उसके वजह से उसको जब खा गया तो लोग न तो खेत पर जाने का साहस जुटा पा रहे थे, न तो खलिहान जा पा रहे थे। इलाके में अजीब तरीके का भय व्याप्त था। तो लखीमपुर खीरी के गोला रेंज का जो आतंक था बाघ का, वो अब पिंजड़े में कैद हो चुका है। अब लोगों की निगाहें सीतापुर में बाघ के आतंक के पिंजड़े में कैद होने पर लगी हुई हैं। हालांकि सीतापुर की अगर बात करें तो सीतापुर में कई बाघ हैं। 22 अगस्त को मैंने बताया आपको कि एक युवक सौरभ दीक्षित जो नरनी गांव का रहने वाला था, वो महोली इलाके में उसे बाघ निवाला बना लेता है। उसके बाद वन विभाग की भारी भरकम टीम वहां पहुंचती है और कैंप कर रही है। कई टीमों को लगाया गया है, स्पेशलिस्ट दुधवा से बुलाए गए हैं और साथ ही बराबर निगरानी की जा रही है। लेकिन बाघ का पग चिन्ह तो मिल रहे हैं, परछाई बाघ की नहीं पा रहा है वन विभाग। इस बीच आपको बता दें कि एक दिन पहले यानी 27 अगस्त को बाघ का शोर फिर एक बार सीतापुर में उस समय सुनाई दिया जब इमलिया सुल्तानपुर इलाके के दो ऐसे गांव थे, भगवंतपुर और इसके अलावा एक और गांव था बंजरिया। यहाँ पर बाघ ने गाय और नील गाय का शिकार कर दिया। तो फिर से एक बार यहाँ पर आतंक बाघ का सुनाई दिया। तो ये हालांकि एक वन रेंज जो है, इनमें से भगवंतपुर जो है ये पड़ेगा हरगांव वन रेंज और बंजरिया जो है ये महोली वन रेंज के अंतर्गत आता है। वन विभाग की टीमें यहाँ पर पहुंची थी और उन्होंने भी माना कि यहाँ पर बाघ है। और इसके अलावा इसी बीच एक और बाघ का शोर 27 अगस्त को ही सुनाई दिया, जब लोगों ने बताया कि बिस्वा रेंज के थाना तालगांव इलाके में रात में यानी मंगलवार की रात कुछ लोग अपने कार्य से
घर लौट रहे थे, तभी एक बड़ी पुलिया पर बाघ देखे जाने की बात कही। तो मोटरसाइकिल सवार उस समय लौट रहे थे। उनका कहना था कुछ ही दूरी पर बाघ बैठा हुआ था, जिसके बाद लोग लाठी डंडे लेकर के इलाके में जो है कॉम्बिंग करनी शुरू कर दी, लेकिन बाघ वहां नहीं दिखा। पर जो इमलिया सुल्तानपुर इलाके के बंजरिया और भगवंतपुर गांव में, यहाँ पर चूंकि नीलगाय का शिकार किया था और गाय का शिकार किया था, तो यहाँ पर दहशत लगातार बनी हुई है। इसी तरीके से अगर देखें, मिश्रिक इलाके में भी एक बाघ होने की बात कही जा रही। जरा सोचिए, महोली और इमलिया सुल्तानपुर इलाके में 2 और एक तालगांव इलाके तक बताया जा रहा है और एक मिश्रिक इलाके में, तो आखिर कितने बाघ, ये सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पहले से ही कहा जा रहा है कि महोली इलाके में ही करीब 5 से ज्यादा बाघ बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोग बराबर ये दावा कर रहे हैं, बाकायदा पूरा परिवार बस चुका है, बाघिन भी हैं, बाघ भी हैं, शावक भी हैं। तो ऐसे में सीतापुर के बाघ का आतंक का अंत कब होगा, यानी उसे टेंकुलाइज करके कब वापस जंगल में भेजा जाएगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। ऐसा नहीं कि सीतापुर में बाघ पकड़ा नहीं गया, लहरपुर इलाके में बाघ को टेंकुलाइज कर भेजा जा चुका है और जो स्पेशलिस्ट टीम डॉक्टर दया के नेतृत्व में टेंकुलाइज लहरपुर में किया था, वन क्षेत्राधिकारी अभिषेक सिंह ने ये कड़ी मेहनत कर उसे टेंकुलाइज कराने का काम किया था। अब लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि महोली, इमलिया सुल्तानपुर और जहां जहां बाघ का आतंक है उससे निजात मिलना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में अभी गन्ने की कटाई शुरू हो जाएगी। लोग, किसान कैसे गन्ना की कटाई करेंगे? अभी धान बड़ा हो रहा है, फिर धान की फसल कैसे किसान काटने जाएगा, इस दहशत में किसान जी रहा है। तो लखीमपुर के बाघ का पिंजरे में कैद होने के बाद अब लोग टकटकी निगाह से देख रहे हैं कि सीतापुर में भी वन विभाग की टीम बाघ को पकड़ेगी। डीएफओ नवीन खंडेलवाल ने आई इंडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि उनकी पूरी टीम लगी हुई है। थोड़ा मौसम बीच में खराब हो गया था, अब युद्ध स्तर पर काम कर रही है टीम। जैसे ही बाघ कहीं दिखाई देता है तो निश्चित तौर पर वो उसे पिंजड़े में कैद करने की कोशिश करेंगी, उसे टेंकुलाइज करने की कोशिश करेंगे। जगह जगह, कई जगह वन विभाग के द्वारा वहाँ पर पिंजड़े लगाए गए हैं, पड़वे बांधे जा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर जो है नाइट विजन के कैमरे लगाए गए हैं। पूरे इलाके को नाइट विजन के कैमरे से लैश कर दिया गया है। वन विभाग की टीमों का मूवमेंट बना हुआ है, नंबर बांट दिए गए हैं। लोगों से अपील की जा रही कि वो इलाके में समूह में जाएं, अकेले न जाएं। इस प्रकार की बातें खूब हो रही हैं, लेकिन लाखों लाख की आवाम फिलहाल दहशत जताए और इंतजार कर रही है कि सीतापुर में भी लखीमपुर की तरह बाघ पिंजरे में कैद होना चाहिए। अब सबकी निगाहें इसी बात पर लगी हुई है। जी बिल्कुल, तो बाघ की लगातार दहशत के बीच लखीमपुर खीरी से राहत भरी खबर है। पिछले कई महीनों से आतंक का पर्याय बने बाघ को गोला वन रेंज इलाके के देवीपुर बीट में जो है पिंजरे में कैद किया गया है। तो लोगों ने राहत की सांस ली है और ये वन विभाग की बड़ी कामयाबी भी मानी जा रही है। इसके अलावा अब ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर महोली में जो दहशत फैली हुई है बाघ की पिछले 4 से 5 सालों से, अब बाघ आदमखोर भी हो चुका है, एक युवक की जान भी ले चुका है, आखिर वो कब पिंजरे में कैद किया जाएगा? तो इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।